अब आज के वीडियो में हम गेट के एग्जाम में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है स्टोरेज क्लासेस पर। ठीक है, स्टोरेज क्लासेस हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए और खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाए तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये ग्लोबल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं ए बी सी। ठीक है, ये तीनों क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स है जिनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। ओके, इसके बाद में हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारा स्टैटिक इंटीजर है ए जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। अब मैंने आपको अच्छी तरह से बताई दिया है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को, स्टैटिक वेरिएबल्स को, लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, जैसे ही हमारा मेन फंक्शन लोड हुआ होगा क्या, तो मेन को स्टैक पे मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये है मेन का स्पेस, ठीक है, इसको मेमोरी एलोकेट हुई। अब ये जो ए है स्टैक में यहाँ पर नहीं स्टोर होगा। ए कहाँ पर स्टोर होने वाला है, तो ए हमारा स्टोर होने वाला है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में स्टोर होगा, और हमारी ये जो ए बी सी है वो भी वहीं पे स्टोर होंगे। अभी मैं इनको यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर रही हूँ, रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ए जो है यहाँ पर स्टोर होगा और ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और ये ए किसका है, किसको बिलोंग कर रहा है, मेन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, भले ही ये स्टैटिक है लेकिन इस पर राइट किसका, इसका जो स्कोप होगा वो कहाँ तक रहेगा, सिर्फ मेन तक ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा, हमने पीआरटी फन को क्या किया है, कॉल किया है। ओके, तो हमारा जो कंट्रोल है सीधा कहाँ चला जाएगा, इस पीआरटी फन फंक्शन पर चला जाएगा। यहां पर भी हमने क्या किया है, एक स्टैटिक ए डिक्लेयर किया, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो a इज इक्वल्स टू 2, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, हमारे मतलब इसका जो स्कोप होगा इस पीआरटी फन तक ही होगा। ओके, तो ये a इज इक्वल्स टू 2 और ये a1 किसका है, मेन का। इसके बाद क्या है हमारा b इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ये लोकल वेरिएबल है तो इसको स्पेस कहां पर मिलेगी, स्टैक में मिलेगी। तो ये हमारा हो गया b इज इक्वल्स टू 1, और ये किसके स्पेस में होगा, पीआरटी फन, इस फंक्शन के स्पेस में इसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ है, a प्लस इज इक्वल्स टू प्लस प्लस बी। तो इसके कहने का मतलब है a इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू में हमें क्या ऐड करना है, देखो a की अभी करंट वैल्यू, हम अगर a की बात कर रहे हैं तो कौन से a की बात कर रहे हैं, इस a की बात कर रहे हैं, तो 2 में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस प्लस बी। तो देखो b को पहले क्या किया जाएगा, इंक्रीमेंट किया जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट है। तो b की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और वही वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, कौन से a की वैल्यू 4 हो रही है, ध्यान देना, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसके बाद में हमने क्या क्या प्रिंट किया है, a और b को प्रिंट किया है। a की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 4 प्रिंट हुई, और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है ना, इसके बाद ये फंक्शन क्या हुआ, क्लोज हुआ, क्लोजिंग हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो भी क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, देखो ये मेमोरी डी एलोकेट हो गई, फिर हम कहाँ पे जाएंगे, इस नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, क्योंकि ये वाला तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। a प्लस इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब हम a को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो कौन सा वाला a इंक्रीमेंट होगा, ये वाला a इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से हम पीआरटी फन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मतलब हमारा कंट्रोल फिर से कहाँ आ जाएगा, इस फंक्शन पर आ जाएगा। यहाँ पे ये मेन की एंडिंग हो रही है। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल है यहाँ पर आ गया। अब देखो ये स्टैटिक वेरिएबल है, तो अब ये मत सोचना कि फिर से क्या होगा, ए डिक्लेयर होगा, नहीं, स्टैटिक है, इसकी जो लाइफ टाइम है वो अभी एंड नहीं हुई है। ओके, तो अब ए इज इक्वल्स टू, इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया जाए क्योंकि स्टैटिक है, तो ये ऑलरेडी अभी हमारी मेमोरी में क्या है, अवेलेबल है, डेटा सेगमेंट में क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, b इज इक्वल्स टू 1, तो फिर से स्टैक में इस b को क्या हो जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, हो गई। इसके बाद फिर से हम क्या बोल रहे हैं, यही वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसी का इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 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 बी। a की अभी वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, a की वैल्यू है 4। ओके, प्लस प्लस b, तो b को इंक्रीमेंट किया जाएगा, हो जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, 4 में 2 ऐड होगा तो a की अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो a की अब वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब जब हम a और b को प्रिंट करेंगे तो अब आउटपुट में क्या आएगा, 6 और 2 आएगा, क्या आएगा, 6 और 2 आएगा। फिर से हम कहां पर जाएंगे, तो फिर से हम इसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, a और b को। तो अब हम मेन में देखते हैं a
कौन सा वाला ए, तो ये वाला ए, क्योंकि स्टैटिक मेन में हमने एक स्टैटिक ए भी लिया था और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट की थी, तो ए मतलब कि क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में बी, तो यहाँ पर लोकल स्कोप में तो कोई बी है नहीं, लेकिन ग्लोबली हमने ए बी और सी 3 वेरिएबल्स लिए थे और उनको 0 से इनिशियलाइज किया था, तो हमारा यहाँ पर ग्लोबल वाला बी प्रिंट हो जाएगा जो कि क्या है 0। तो हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, ये आने वाला है। ठीक है, 426220।